तो गाइस आज अपन लोग कवर करने वाले हैं 4 कंट्री रशिया, यूएसए, ब्राज़ील एंड कनाडा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशिया से, ये नोट से। ठीक है, जैसे कि ये तो भाई सबको पता है कि रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, ये वो, और इसकी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो यूरोप में रहती है, इसलिए जो इसका जो पॉलिटिकल अफेयर्स है ना वो यूरोप में ज़्यादा है एशिया की जगह, इवन दो एशिया के अंदर ये ज़्यादा आती है कंट्री। ठीक है, जो रशिया है ना उनने अपना अलास्का का पार्ट, मतलब अलास्का बाद में नाम रखा था, रशिया ने अपना जो है पार्ट दे दिया था जो बीरिंग स्ट्रेट से अलग होता था यूएसए को बहुत ही कम प्राइस में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी डीपेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की, बैकाल। अगर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी लेक है जो लार्जेस्ट है, तो वो कैस्पियन सी हो जाएगा। भले ही उसका नाम कैस्पियन सी है लेकिन वो लार्जेस्ट लेक है। और उसमें भी पूछे कि ऐसी कौन सी लेक है जिसका मतलब वॉल्यूम में सबसे बड़ी है और फ्रेश वाटर की भी है, तो वो हो जाएगा यूएसए की कौन सी लेक है, सुप्रीम लेक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं पार्लियामेंट। इसकी पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। मतलब कि जो है आपने देखा ही होगा पुतिन के हाथ में पावर है, पुतिन क्या है, प्रेसिडेंट, जबकि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलता, पीएम के पास ज़्यादा पावर है प्रेसिडेंट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पुतनिक 1 जो है यूएसएसआर ने लॉन्च किया था काफ़ी पहले, और यही सबसे पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ये एक्चुअली उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हर कंट्री में वो रेस लगी रहती थी, स्पेशली यूएसए एंड यूएसएसआर में, कि कौन पहले स्पेस में जाएगा। ये वाली चीज़ थोड़ा कैपिटल्स और करेंसी का ध्यान रखना, खासकर कैपिटल। मॉस्को कैपिटल है, रूबल इसकी करेंसी है। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट है पूरे यूरोप में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूरल माउंटेन्स यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, और इसके पास बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिज़र्व है। ये भी मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है। और हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी जो रेलवे लाइन है वो रशिया के पास है। और वैसे भी सोचो यार, जो कंट्री सबसे बड़ी है उसी के पास तो होगी सबसे बड़ी रेलवे लाइन, जगह चाहिए ना रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखना है, जो ग्रास लैंड होती है हर कंट्री की, ये इम्पोर्टेंट होती है। इधर की स्टेप है, आप याद करोगे, इधर ही रशिया साइड में जो मंगोल्स थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो लोग ना पेस्टोरलिस्ट टाइप के थे, मतलब वो इधर नोमैडिक टाइप के थे, इधर उधर घूमते रहते थे, वो एक जगह बैठ के खेती किसानी नहीं करते थे। क्योंकि उधर की जो ग्रास लैंड है वो स्टेप पे है, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। स्टेप पे क्या है, अच्छे से खेती बाड़ी नहीं हो पाती, वो थोड़ा सा स्टेप में रहते हैं। देखो स्टेप में थोड़े से, हाँ स्टेप में रहती हैं वो ग्रास लैंड थोड़ी। ठीक है, ये ब्रिक्स G20 और SCO का मेंबर है। अगर किसी को नहीं पता है क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ, ये मोस्टली इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, सी से कौन सी कंट्री थी, मैं थोड़ा सा यहाँ भूल रहा हूँ, लेकिन ये इकोनॉमिक बेस्ड है। SCO मेनली वो भी इसके अंदर, वैसे इंडिया नहीं है SCO के अंदर। ऑल्सो G20 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछी जाती है। इसमें ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं जिनकी जो GDP और इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में हाई लेवल पे है। फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू द स्पेस इज़ यूरी गागारिन। जैसे कि मैंने बताया कोल्ड वॉर चल रही थी, और ये इसका सैटेलाइट का नेम वॉस्टॉक 1। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे वो चल रही थी कि कौन पहले जाएगा उसमें स्पेस में या फिर मून पे, तो इसलिए लोग जल्दी जल्दी भेज रहे थे। लाइका को भी इसलिए भेजा था, खैर ये मर गई। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं ब्राज़ील के ऊपर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर पूछे कि इंडिया में सबसे पहले स्पेस पे कौन गया था, तो अपन लगाएंगे राकेश शर्मा को। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। और और वुमन कौन गई थी, तो वो कल्पना चावला है। अभी 2022 का टाइम है, शायद कल्पना चावला उस टाइम बहुत फेमस थी, उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटी एज थी। ब्राज़ील 5th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन से भी, और
हाँ, एरिया वाइज भी ब्राज़ील के 27 स्टार्स हैं, जो कि उसकी एक टाइप से स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में उधर स्टेट नहीं बोलते, उधर प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, 26 स्टेट एंड 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। ब्राज़ील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील अकेला पूरे वर्ल्ड का 40 से 35% तक कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। एक और चीज़, जो थोरियम है ना, इंडिया के बाद ब्राज़ील ही है जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया के पास सबसे बड़ा रिज़र्व है थोरियम का। ब्राज़ील इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिज़र्व। हाँ, इसमें लिखा भी है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स करेंसी इज़ ब्राज़ीलियन रियल। इट्स कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया। ये अभी ये चेंज हुई है, पहले इसकी कैपिटल थी रियो डी जेनेरियो। इन हिस्ट्री के अंदर भी रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुई थी, अर्थ समिट, सबसे पहली जो हुई थी वो इधर ही हुई थी। और अभी जो रियो डी जेनेरियो है वो उसकी इकोनॉमिक कैपिटल बन चुकी है, और मेन कैपिटल इन्हें ब्राज़ीलिया को रखा है। इट टचेस ऑल द कंट्री इन साउथ अमेरिका एक्सेप्ट चिली एंड इक्वाडोर। मैं आपको दिखा के देता हूँ, प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ मैं। ये रहा मैप, ये रहा ब्राज़ील, ये देखो, ये चिली को नहीं कर रहा कनेक्ट, और ये इक्वाडोर को, बाद बाकी ये सबको टच करता है। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील इज़ द ओनली कंट्री थ्रू विच इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये ओनली ही कंट्री है जिसमें इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास होती है। वो आपने देखा होगा ना, अर्थ से ऐसे 3 लाइन निकलती हैं अलग अलग डिग्री पे, तो इसमें से 2 पास होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन पास होती है, तो इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों लाइन पास होती है। ठीक है, ब्राज़ील ऑल्सो एक्सपोर्ट सोयाबीन। मेनली ये उसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, और शुगर केन वगैरह। ठीक है, और इसकी भी ग्रासलैंड याद रखना, कंपोज। ग्रासलैंड सबके इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द ओनली कंट्री इन साउथ अमेरिका विच हैज़ ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज़। इसका ये रीज़न है, आप देखोगे साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर लैंग्वेज जो हैं वो स्पेनिश मिलेंगी, ना कि पोर्तुगीज़। बस ब्राज़ील ही है जिसकी पोर्तुगीज़ है। और उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक ये है कि हिस्ट्री में जब इन सब कॉन्टिनेंट की वो हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पे इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ टोरडेलास, जिसमें उन्होंने कहा था कि राइट साइड से इंडिया वाले साइड पूरे में ये लोग ट्रेड करेंगे पोर्तुगीज़, एंड लेफ़्ट साइड में स्पेनिश। मतलब उस टाइम पे नोन अननोन वर्ल्ड के हिसाब से इन्होंने बांट दिया था। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे। ईटेवेरा इज़ फेमस फॉर आयरन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ये वाला पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये तो खैर मैंने ऐसे ही लिख दिया, ब्राज़ील वॉन फीफा 5 टाइम्स। ये नहीं पूछा जाता, पता है क्या पूछा जाता है, कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया। दोनों का आंसर एक ही है, उरुग्वे। ठीक है, याद रखना, मैंने उधर मैप पे आपको उरुग्वे दिखाया भी था। वेनेजुएला में पिंक डॉल्फिन पाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ वेनेजुएला में। और मिस वर्ल्ड भी हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ज़्यादा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर एंजल फॉल्स है, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। अगर ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो कि जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा विक्टोरिया फॉल्स, जो कि साउथ अफ्रीका में, और जो कि अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल तो सबकी याद रखना, कारकास है। इसकी करेंसी जो है चेंज हो गई है, जैसे कि अपन को पता है कि वेनेजुएला की करेंसी का काफ़ी रट्टा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा करेंसी छाप दी थी, तो उनकी करेंसी की वैल्यू गिर गई थी। अभी के हिसाब से तो ठीक है। इट इज़ मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो भी ऐसी कंट्री जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, क्रूड ऑयल वगैरह है, तो उन सब कंट्रीज़ को रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, मान लो 4 दुकानदार हैं, चारों ने जो है सोच लिया कि अपन सब मिलके ये वाला आइटम 30 में बेचेंगे, लेकिन एक दुकानदार 20 में बेच रहा है, तो यार ऐसे तो उनको तीनों को नुकसान होगा ना। तो इसलिए उनने जो है इसको भी, वेनेजुएला को भी इसमें ओपेक में मिला दिया, क्योंकि इसके पास था लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड।
बस दिक्कत यह है कि इसका जो ऑयल है ना उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ है, इसलिए लोग इसको थोड़ा कम ख़रीदते हैं। अदरवाइज़ तो उसके बाद अभी सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिला है वेनेजुएला के पास, इसलिए इसको ओपेक का मेंबर ज़बरदस्ती बनाया गया है। ठीक है, ओरिनोको एक रिवर सिस्टम है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। जैसे कि जो है यूएसए के अंदर क्या नाम है इसका, एक सेकंड दिखा देता हूँ। यूएसए के अंदर ये मिसिसिपी मसूरी रिवर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है यूएसए में। ठीक है, ये जो लानोस है यहाँ की ग्रासलैंड है, ये भी याद रखना है। ग्रासलैंड तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाकी का तो यूएसए पे आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूएसए। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी अपन को पता ही है, लेकिन जो चीज़ ये नहीं पता ये डीसी क्या है मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, ये वो वाला कोलंबिया नहीं है, कंट्री वाला, उन दोनों की स्पेलिंग अलग है। और ये वॉशिंगटन तो यार उधर के फर्स्ट प्रेसिडेंट का वो था, नेम था। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके अंदर यूएसए के अंदर 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पहले ये ऐसा कुछ लॉ नहीं था, लेकिन ये जो वॉशिंगटन है ना, इनने क्या किया, ये 2 बार इलेक्शन जीती, उसके बाद ये खुद ही पीछे हट गए। इनका मानना ये था कि यंगस्टर को भी अपन को जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो उसके बाद ये एक टाइप से रिचुअल बन गया, सब लोग 2 बार जीत के मैक्सिमम हट जाते थे, तो उसके बाद ये ऑफिशियल लॉ ही बना दिया गया है। इसलिए अभी जो ट्रम्प है ना, वो 2nd बार प्रेसिडेंट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अब वो दोबारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, और वो जिस पीस के चक्कर में नोबेल पीस प्राइज़ चाहता है ना, वो इसको बराक ओबामा को मिल चुका है। वो ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, ब्राज़ील के अंदर 27 स्टार्स हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को और उसका प्रोविंसेस को। इसमें भी सेम है, 50 प्रोविंस है और उसके 50 स्टार्स यूएसए के फ्लैग में उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हवाई, ठीक है, हवाई बहुत इम्पोर्टेंट आइलैंड है। मैं सही बताऊँ तो ये देखो, ये मोना लाओ यूएस के अंदर ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो है हवाई आइलैंड पे। मोना की वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉर्मेंट वोल्केनो। वैसे वोल्केनो के भी टाइप होते हैं, कुछ वोल्केनो होते हैं एक्टिव, कुछ होते हैं एकदम जो अब कभी कभी फट सकते हैं, मतलब चांस है नहीं है, और कुछ होते हैं जो अब तो मतलब फटेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो डॉर्मेंट वो वाला टाइप है जिसमें वो चांसेस हैं फटने के, लेकिन ज़रूरत नहीं। इसको हवाई आइलैंड को क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, मतलब एक टाइप से चौराहा, क्योंकि अगर आप मैप के हिसाब से देखोगे तो ये काफ़ी सेंटर में पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, यूएसए की माउंट देनाली, अलास्का में इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अलास्का जैसे कि अपन ने रशिया वाले में पढ़ा था, रशिया ने यूएसए को अलास्का दिया था काफ़ी कम प्राइस में, तो वो भी याद रखना। और कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि रशिया नहीं, पूरे एशिया को जो है नॉर्थ उससे अलग करता है, नॉर्थ अमेरिका से। वैसे तो मैंने अपनी इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी की, पर उसमें मैंने बताया था बीरिंग स्ट्रेट है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In 1945 UN situated in USA लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क। मेन बात ये है कि लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है, यूएन, और जो यूएन है ना, यूएन यूनाइटेड नेशन, वो इसी के अंदर, मतलब हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। मेन चीज़ ये है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये ईयर याद रखना, 1945 में यूएन एस्टेब्लिश हुई थी। और हम मेन बात, इनकी लार्जेस्ट सिटी भी थोड़ी बहुत याद रखना, जैसे कि कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो, जबकि उसकी कैपिटल ओटावा है। जस्ट लाइक चाइना, उसकी शंघाई है वो लार्जेस्ट सिटी, बट कैपिटल उसकी अलग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ये रहा शिकागो, फेमस है इधर मीट के लिए। शिकागो वही वाली जगह है जहाँ पर अपने स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी, काफ़ी बढ़िया। ठीक है, ये वाला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1993 में लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी फाउंड की थी, एक
रेवोल्यूशनरी पार्टी थी यूएसए के अंदर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 5 क्लाइमेट जोन्स एक्टिव, मतलब विंटर समर ये और ऑल 5 जो होते हैं ना वो यूएसए के अंदर सिर्फ और सिर्फ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंडेड इट इन 1492, ये तो सबको पता ही रहता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। हॉलीवुड लॉस एंजल्स में लोकेटेड है, इवन दो लोग लॉस एंजल्स से ज़्यादा इसको जो है हॉलीवुड के नाम से बुलाते हैं, तो ये इसके नाम से ज़्यादा फेमस है इसकी जगह। अब हम बात करते हैं फेडरल प्रेसिडेंशियल पब्लिक सिस्टम इन इज़ हेयर, मतलब इसमें भी कुल मिला के वही फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बस इसमें दिक्कत ये है कि इसमें स्टेट कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे अपना तो यूनिटरी है इंडिया का, तो उसमें स्टेट अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। डिट्रॉइट सिटी फेमस है अपने ऑटोमोबाइल जनरेटर के लिए, ये भी याद रखना इसको। मतलब वैसे तो देखो इसमें क्या है ना, ये दोनों मीट के लिए फेमस है, आप देख सकते हो। तो दिक्कत ये है, एक पैक मीट के लिए फेमस है और एक नॉर्मल मीट के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये वाला पॉइंट भी याद रखना। अपन ने फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो अपन ने अमेरिका से लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो एरिज़ोना है, यहाँ पर वन ऑफ द फेमस ग्रैंड कैन्यन है यूएसए में। अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रैंड कैन्यन कहाँ है, तो वो तिब्बत में है, चाइना के अंदर, बट यहाँ की ग्रैंड कैन्यन काफ़ी फेमस है। बज़ एल्ड्रिन वॉज द सेकेंड पर्सन टू स्टेप ऑन मून, भाई किसी को सेकंड पर्सन का नाम ही नहीं याद। किसी से पूछो चांद पे दूसरा कदम किसने रखा, तो वो मजाक में बोल देगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं रखा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये बज़ एल्ड्रिन है, ठीक है। और बात बाकी की यहाँ पर आप इसको ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ये भी है इम्पोर्टेंट। जैसे 47th प्रेसिडेंट है, अब्राहम लिंकन ने जो है अबॉलिश की थी स्लेवरी, ठीक है। और ये बराक ओबामा वाला पॉइंट। अब अपन कनाडा पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच एंड इंग्लिश है, ठीक है। और कैपिटल और ये तो भाई याद ही रखना, ठीक है। हाईएस्ट पीक देखो माउंट लगाउन, ठीक है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, ये भी यार सबको पता ही रहता है, ठीक है। मैं तो कहूँगा उल्टा सीरीज़ 1 to 8 याद रखना। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है अपना रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया, 8th पे अर्जेंटीना। 8 तक ही आपके काम में आ जाएगा एकदम, ठीक है। ये लेक सुपीरियर जिसकी मैंने बात की थी, फ्रेश वाटर लेक है वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। अगर डीप पूछे तो बेकाल, जो रशिया में बताई थी मैंने। ये है भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट। कनाडा यूएसए हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली इतना, मतलब ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों एक दूसरों के साथ, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका नेशनल एनिमल ये बेवेयर है, ठीक है। ये भी ठीक ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है मैपल लीफ, जो उसके अंदर जो लीफ दिखाई गई है ना कनाडा के फ्लैग के अंदर, वो भी मैपल लीफ है, ठीक है। और बाकी यहाँ की जो माउंटेन है उसको रॉकी माउंटेन्स, ये जो चेन है माउंटेन जस्ट लाइक अपने यहाँ हिमालय, वहाँ रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है। ये भाई G7 का मेंबर है। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ विच आर हाईली डेवलप्ड एंड रियली स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक्स। कनाडा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स। इसमें क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री को थाउजेंड्स ऑफ लेक कहते हैं, या फिर किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा लेक है। कनाडा के पास सबसे ज़्यादा लेक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है थाउजेंड्स ऑफ लेक किस कंट्री को कहते हैं, तो उसको जो टाइटल है वो फिनलैंड के पास है, ठीक है। शायद फिनलैंड के पास है, मेरे को गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट इज़ दी आइस हॉकी, ठीक है। तो हाँ ये भी ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता दूँ, रशिया एंड चाइना दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती हैं पूरे वर्ल्ड में। दोनों ही 14 बॉर्डर शेयर करती हैं टोटल में, तो दोनों ने टाई करके रखा है, सबसे ज़्यादा शेयर करती हैं बॉर्डर पूरे वर्ल्ड में। नाइग्रा फॉल्स
इज़ बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये ठीक है, बस आई गेस इतना ही काफ़ी है। कनाडा अपन ने कवर कर लिया है, यूएसए, ब्राज़ील। वैसे तो ये वेनेजुएला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने 5 चैप्टर कवर कर लिए बैक टू बैक। सो वी विल सी